खड़ा होकर चलना आप शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो, सिताइश करते हैं। एक दफा फिर मुबारकबाद भाई आशिर को, बहन सोनिया को। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा मुबारक दे। एक साल पहले हम दुआ में सारे झुके थे और इनको शादी के बंधन में बांधा। खुदावंद ने तभी मुझे ये तौफीक की कि मैं इस सेरेमनी में इनके साथ शामिल होता और उसको लीड किया। आज हम, क्योंकि उस वक्त हम एक अपनी कौम की एक बेटी और एक बेटे को एक ऐसे बंधन में बांध रहे थे जो खुदावंद की तरफ से पाक है। आज हम घराने के बारे में सीखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है मसीही इज़्दिवाजी जिंदगी, मसीही घराना, मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक है मसीह में वो कैसा है। और हम में से कुछ ऐसे दोस्त यहाँ पर बैठे हैं जो ऑलरेडी इस बंधन में हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, नौजवान, जो कि फ्यूचर में जाकर इस बंधन में बनेंगे। मेरे साथ देखिए इफिसियों का खत, इफिसियों को लिखा गया खत पौलुस रसूल, 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। लिखा है कि ऐ बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे रहो। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, और जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दी, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखे। जो कोई अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे मसीह कलीसिया। इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। बड़ा सॉलिड ये पैसेज है, आमीन। मुश्किल पैसेज है। बहुत सारे लोग जो है इस चीज को कहते हैं कि ये कैसी बातें लिखी हुई हैं। शायद ये बातें जो हैं वो पुराने अहदनामे में या पुराने दौर में या उस वक्त के पुराने जमाने में जो है वो होती थी। मसलन क्या बीवी को शौहर के ताबे होकर रहना चाहिए? क्या आज का जमाना इस बात का मुतहम्मल हो सकता है कि एक बीवी अपने शौहर के ताबे हो, ओबीडियंस में हो, और सबमिशन, यहाँ पे जो लफ्ज है सबमिट टू योर, क्या ये सही लफ्ज है? मेरे जिलों में आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो चीज हमें समझनी चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशन जो है शादी का, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको इब्लीस सबसे ज्यादा अटैक करता है। क्यों? क्योंकि शौहर और बीवी का ताल्लुक और रिश्ता ऐसा है, वाहिद बाइबल में एक ऐसा रिश्ता जिसको मसीह और कलीसिया के रिश्ते से तशबीह दी गई है। बाइबल में खुदा ने क्या कहा था कि कौन सी चीज पर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे? मेरी कलीसिया। तब जब कलीसिया का सर मसीह है, क्योंकि मसीह और कलीसिया एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि शैतान और उसकी बादशाही के खिलाफ खड़े हैं। और आज अगर शैतान और उसकी बादशाही शिकस्त खाएंगे तो वो किसके हाथों खाएंगे? कलीसिया और मसीह के हाथ। बाइबल में लिखा है कि कलीसिया जो है वो गालिब आई बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के सबब से। हालेलुया। तो जब मसीह और कलीसिया एक हो जाते हैं, जब अलाइनमेंट ठीक हो जाती है, तो शैतान के लिए बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन। जैसे भी भाई ने कहा कि वी आर वेरी डेंजरस, हम बहुत डेंजरस हैं, क्योंकि जब मसीह और कलीसिया एक अलाइनमेंट में हो जाते हैं तो इब्लीस जो है वो शिकस्त खाता है।
اور یہی چیز جو ہے وہ شوہر اور بیوی پر بھی اپلائی ہوتی ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس الائنمنٹ کو خراب کر دے, اس الائنمنٹ کو توڑ دے. کیونکہ سورس آف بلیسنگ کیا ہے؟ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ مسا جو ہے ایسے تیل کی مانند ہے جو کہاں پر ڈالا گیا, کس جگہ پر انڈیلا گیا؟ سر پر انڈیلا گیا, اور بہتا ہوا داڑھی تک آیا, دامن تک گیا اور پیروں تک چلا گیا. So this is a picture of the flow of blessing. Blessing always flows from the head. ٹھیک ہے نا, blessing ہمیشہ سر سے نیچے کی طرف جائے گی. So ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہ بیچ میں سے ایک یا دو چیزوں کو مس کروا دینا چاہتا ہے. وہ سر کو پیر بنا دے گا, پیر کو سر بنا دے گا. ٹھیک ہے نا, مسئلہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. عورت کا سر کون ہے؟ اس کا شوہر, اس کا مرد. مرد کا سر کون ہے؟ مسیح. مسیح کا سر کون ہے؟ خدا. خدا, کلیسیا نہیں, خدا. سو عورت جو ہے اس کا سر کون ہے؟ مرد. مرد کا سر کون ہے؟ مسیح. مسیح کا سر کون ہے؟ خدا. تو بلیسنگ کہاں سے ٹریول کر رہی ہے؟ باپ سے. سو ہمیں دیکھنا ہے باپ سے بلیسنگ ٹریول کرتی ہے, اور باپ کی بلیسنگ کو کون اپلائی کر رہا ہے؟ مسیح. مسیح کی بلیسنگ کو کون ریسیو کرے گا؟ کاہن, جو کہ ہیڈ ہے. اور وہ شوہر یا کاہن جو ہے, وہ کاہن کلیسیا کا ہیڈ ہے. شوہر جو اپنی بیوی کا ہیڈ ہے, شوہر اپنے گھرانے کا کاہن بھی ہے. آمین. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. کاہن جو ہے وہ اپنی کلیسیا دلہن کا ہیڈ ہے, کیونکہ دلہن جو ہے وہ کلیسیا دلہن اگر ہے تو وہ کاہن کو وہاں پر ہیڈ کے طور پر رکھا گیا ہے. سو خدا کی بلیسنگ کہاں سے ٹریول ہوتی ہے؟ باپ سے بیٹے تک, بیٹے سے رول قدس کے وسیلہ سے کاہن تک, کیونکہ کاہن جو ہے وہ کس کے مسا میں چل رہا ہے؟ خداوند کے روح کی ہدایت. اور وہاں سے پھر بلیسنگ جو ہے وہ کلیسیا تک آتی ہے. سیم وے فیملی لیول پر دیکھا جائے تو بلیسنگ باپ سے چلتی بیٹے تک, بیٹے سے روح کے وسیلہ سے کاہن تک, یعنی گھر کا کاہن کون ہے؟ مرد. اور وہاں سے پھر آگے جا کر دیکھتے ہیں بیوی تک. لیکن یہاں پر جو لفظ ہے تابع, سبمیشن, یا جو ہے وہ اس کو اس سے ڈرتی رہے, یہ ان ایون ریلیشن کی بات نہیں ہے. بائبل میں واحد بائبل کا میسج ایسا ہے جس میں عورت اور مرد کو سیم لیول پہ رکھا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں, دوسرے مذاہب میں چلے جائیں, دوسرے قوموں میں چلے جائیں, دوسرے کلچرز میں چلے جائیں, ایک مذہب ایسا ہے جس میں عورت کی گواہی کتنے کے برابر ہوتی ہے؟ آدھی ہوتی ہے. مثلا دو عورتیں مل کر گواہی دیں گی تو مرد کی گواہی کے برابر ہوگی. جب جائیداد میں سے حصہ نکالا جاتا ہے تو بیٹی کو جو ہے وہ مرد کے برابر آدھا ملتا ہے. اگر مثلا ایک حصہ, اگر جائیداد کے 2 حصے کیے جائیں گے, ایک حصہ بیٹے کو ملے گا اور باقی آدھا حصہ جو ہے 2 بیٹیوں کو ملے گا. یہ کلچر ہے. ہندوؤں میں چلے جائیں, آپ یہ دیکھیں کہ ان کے کلچر کا حصہ کیا تھا. میں نے پہلے جو بات کی اسلام کی بات کی. ہندوؤں میں چلے جائیں, آپ یہ دیکھیں کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہوتی تھی, پرانا ان کا جو کلچر تھا جو مذہب کے مطابق, تو بیوی کے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ جلا دیتے تھے زندہ. اب اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا. لیکن کیا تھا کہ ویلیو نہیں تھی. عرب کلچر میں چلے جائیں, بائبل میں لکھا ہے بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, سوری بائبل کہہ رہا ہوں, ہسٹری میں لکھا ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ ہی دفنا دیتے تھے. لیکن بائبل کا ایک ایسا کلچر ہے جس میں برابری کا جو ہے وہ حصہ آپ کو دیا گیا ہے. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب, اور اس کا ہم دیکھیں گے 2 باب. یہاں پر مسیح اور کلیسیا کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے, اور اس کی 18ویں آیت. آج مسیحی گھرانوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. 2 باب اور اس کی 18ویں آیت. اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, میں اس کے لیے ایک مددگار, اس کے نوکر کی مانند بناؤں گا. کیا لکھے ہے؟ میں اس کے لیے ایک مددگار, اس کے غلام کی مانند بناؤں گا. نہیں, کیا لکھے ہے؟ اس کی مانند بناؤں گا, اس کی مانند بناؤں گا. ایک اور حوالہ میرے ساتھ دیکھیں, 5واں باب پیدائش کی کتاب ہے, اس کا 1 اور 2 آیت. کیا لکھا ہے؟ یہ آدم کا نسب نامہ ہے. جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا, نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی. اور جس روز وہ خلق ہوئے, آگے کیا لکھا ہے؟ ان کا نام آدم اور حوا رکھا. ان کا نام کیا لکھا ہے؟
आदम रखा। खुदा ने मियां और बीवी का क्या नाम रखा है? आदम। तो हवा किसने रखा था नाम? आदम ने रखा। बाइबल में लिखा है कि जब उसको पसली से निकाला गया तो उसने कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, वो नारी कहलाएगी, हव्वा कहलाएगी। जो है वो आदम का, और अगर 20वीं आयत में देखिए 3 चैप्टर की लिखा है कि आदम ने अपनी बीवी का नाम हव्वा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की मां है। तो आदम और हवा ने आपस में डिस्टिंक्शन जरूर बनाया, लेकिन खुदा ने उनका क्या नाम रखा है? आदम। हालेलुया। तो ये बराबर हो गया कि नहीं? बराबर है ना? तो खुदा जब हवा को देखता था तो वो उसको क्या कहता था? आदम। जब आदम को देखता था तो क्या कहता था? आदम। और उसने कहा ये उसकी मानद बनाऊंगा। और हमने आयतों में पढ़ा इफिसियों में कि यीशु ने कलीसिया की खातिर अपनी जान दे दी। यहाँ पर आदम पर गहरी नींद आई और उसकी पसली को चीरा गया और उस पसली में से जो है वो एक हड्डी को लिया गया और उससे हवा को पैदा किया गया। जैसे यीशु मसीह नासरी को सलीब पर चढ़ा दिया गया और वो नींद में वहां पर उस मौत का शिकार हुआ और उसकी पसली में भाला मारा गया और वहां से खून निकला और वहां से किसका जन्म होता है? खुदावन की कलीसिया का जन्म होता है। हालेलुया। तो आदम और हवा का जो ये सिस्टम था, लेकिन ये चीज पसंद किसको नहीं आई? शैतान को। और जब शैतान आता है उसने क्या किया? चैप्टर 3 में आकर उसने डोर पे नॉक किया। उसने कहा हेलो, कहाँ रहे हो, कहाँ रही हो? तो आगे से जवाब कौन दे रहा है उसको? जवाब कौन दे रहा है? आदम, शैतान के साथ कन्वर्सेशन किसकी हुई? हव्वा की। बाइबल कहती है कि ऐ बीवियों अपने शौहरों के बराबरी है, लेकिन काहिन का सर का रुतबा किसको दिया गया? आदम को। वहां पर गुनाह क्यों हुआ है? डायरेक्ट कलाम जो है वो किस तक पहुंचा था? हवा तक नहीं पहुंचा था। किस तक पहुंचा था? आदम तक। आदम ने हवा को पहुंचाया था। खुदा ने बेटे को कलाम दिया, बेटे ने आदम को दिया, आदम ने हवा को दिया। ऐसा ही है ना? औरत का सर मर्द, मर्द का सर मसीह, मसीह का सर जो है वो बाप। तो वहां पर ऐसा होता है, लेकिन कन्वर्सेशन कौन कर रही है वहां पे? हवा कर रही है। बैलेंस जो है वो खराब हो गया। बुआ खड़काया तो किन्हों खोलना चाहिए था? आदम को। घर का निगहबान और बागबान कौन था? आदम। लेकिन वहां पर हवा आती है। मेरे जिलों जब इस सिस्टम को खराब किया जाता है, उसके पीछे जो स्पिरिट काम करती है उसको जेजेबल स्पिरिट कहते हैं। जब औरत मर्द का सर बनती है उसको जेजेबल स्पिरिट कहा जाता है। आप ये देखें कि जेजेबल स्पिरिट ऐसी, जेजेबल एक ऐसी औरत थी, वो हुकूमत करती थी, लेकिन जो बादशाह कौन था वहां? अकीब। और जो मर्द, जो खादम, जो ऐसा शौहर जो है जो इस स्पिरिट के ताबे होता है उसको एहब स्पिरिट कहते हैं, जो कि कह लें कि पीछे नीचे लगे हुए और जो कि लीड नहीं कर रहे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेजेबल स्पिरिट की वजह से, यहाँ पर एक ऐसे काम की वजह से, एक ऐसे बिगाड़ की वजह से जो कि इब्लीस ने किया है, वहां पर क्या होता है कि इब्लीस ने काम किया और उसने उसको टारगेट किया। उसने कन्वर्सेशन में जिसको टारगेट किया है, जिसको उसने लीड दी है, उसने हवा को ये सब किया। और वहां पर आदम खड़ा है, आदम वहीं पर है, लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। मेरे दोस्तों, ये काम जो है ये ऐसा है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि हमें जो है वो किस तरीके से सिस्टम को रखना है। तो सिस्टम में पहला काम क्या है कि शौहरों, बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदा। शौहर बीवी का सर है जैसे मसीह कलीसिया का सर है। और बराबरी के अंदर जो है वो आप ये देखें कि हमें फर्माबरदारी में खड़े होना चाहिए। औरत के लिए कहा गया कि तू डरती रह और ताबे रह। और मर्द औरत से डरे नहीं, मर्द को भी डरने का हुक्म है। वो किससे डरे? खुदा से डरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। औरत जो है वो अपने सोर्स ऑफ ब्लेसिंग की वजह से अपने मर्द से डरे, और मर्द किससे डरे? खुदा से डरे, तो फिर वो बराबर हो जाए। हालेलुया, बराबर हो जाए। लेकिन मर्द के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी इन आयतों में लिखा है कि अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। किसकी बीवियों से? अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, पहली बात। दूसरा लिखा है कि जैसे कलीसिया ने मोहब्बत, मसीह ने कलीसिया से मोहब्बत की और अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। प्रॉब्लम कब आती है कि वहां पर कसूर किसका था? आदम का क्या हवा का?
शैतान ने जेडी कन्वर्सेशन हुई, कसूर किसका था? आदम का कसूर। गुनाह किसका गिना गया? आदम का। जिम्मेदारी से कौन चूक रहा है? आदम चूक रहा है। जजेबल स्पिरिट तो आ गई है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी थी? कहानत किसके पास थी? आदम के पास। और आज कलीसियाओं में, आज फैमिलीज में बिगाड़ कब आता है मेरे अजीजों? जब मर्द अपने काहिन होने के रुतबे से पीछे हटता है। अपने घराने में मर्द जो है जब सही तरीके से अपने बच्चों और बीवी के सामने खुदा की कहानत और उस ब्लेसिंग को, उस सोर्स को अगर ओपन नहीं कर रहा, that means कि we are giving Satan a chance so that he can come in and then he can feed anything whatever he wants to feed to our families. और फिर बच्चे भी बिगड़ गए, बीवी भी हाथ से, और आपस में कोई अलाइनमेंट ही नहीं है। सबसे पहले उसने क्या कहा कि उसने अपनी जान दी। हम में से कितने मर्द हैं? हमने इस हवाले में औरत के पढ़ लिया कि बीवी ताबे रहे, लेकिन जिम्मेदारी ज्यादा मर्द पे डाली गई है। हम में से कितने मर्द हैं जो कि जान देने तक वफादार रहेंगे, जो कि अपनी कलीसिया, अपने घराने को, जो कि छोटी कलीसिया है, जो कि मर्दों को दी गई है, अपने बीवी बच्चों को इस तरीके से प्यार करें। लिखा है कि कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। हम में से कितने मर्द हैं जो अपनी बीवियों को, अपने शौहर, अपने घराने में पानी से, कलाम के पानी से गुस्ल देते हैं? क्या हम सुनाते हैं अपने बीवियों को कलाम? जो मर्द यहाँ पर बैठे हैं, हम में से कितने मर्द हैं जो कि रोज सुबह उठकर अपनी बीवी के सर पर हाथ रखकर दुआ करते हैं? और कितनी औरतें जो डिमांड करती हैं? देखें, आपका सोर्स ऑफ ब्लेसिंग कहां से है? औरत का सर क्या है? मर्द है। औरत को चाहिए उठ के सुबह कहे मेरी दुआ की थे, मेरे लिए दुआ करो, ठीक है ना? तो ये चीज मैंने अपनी जिंदगी में हमने अप्लाई की, मैंने शायद, और आई फाउंड आउट कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है मियां बीवी का एक दूसरे के लिए दुआ करना। इतनी शर्म आती है, मैं बहुत ही शर्म से पानी बनी हो जाता है। मुझे कहते हैं, हालांकि मैं कितनी अच्छी दुआ कर सकता हूँ, लेकिन जब पहली दफा मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ के दुआ की, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या हूँ। और हम एक दूसरे को, हमारे दरमियान में एक there was strange kind of barrier, and that barrier will only be broken through the Holy Spirit. Hallelujah. और बाइबल में लिखा है कि रिबका जो थी वो बांझ थी। बाइबल में क्या लिखा है? रिबका बांझ थी और उसके औलाद नहीं होती थी, और इसहाक ने उस पर हाथ रख के दुआ की और उसके औलाद होने लगी। हालेलुया। क्योंकि सोर्स ऑफ ब्लेसिंग क्या था? वो इसहाक के पास था। अगर घराना चाहते हैं आपके तरक्की करे, तो बीवी को चाहिए कि अपने शौहर को कहे कि मुझे कलाम के पानी से गुस्ल दे, मुझे तू पाक कर, मुझे तू साफ कर, मेरे ऊपर दुआ को प्रोनाउंस कर, मेरे ऊपर बरकत को प्रोनाउंस कर, ये तेरा फर्ज है, तू काहिन है मेरा। और मर्द को चाहिए कि वो बीवी को जो है वो अलाइनमेंट में रखे और उसके ऊपर दुआ करे और उसको पानी से गुस्ल दे। और लिखे कि एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। आज अगर हमारी बहनें जो है वो अगर बादशाह में नहीं जाएंगी या कलाम में अगर पीछे होंगी, उनका हिसाब उनसे नहीं लिया जाएगा, उनके शौहरों से लिया जाएगा कि क्यों तुमने कहानत का काम नहीं किया। बच्चे क्यों जो है वो बाबरकत नहीं रहते? इसलिए कि मर्द जो है वो कहानत का काम सही तरीके से नहीं कर रहे अपने घरानों में। और फैमिलियां क्यों तरक्की नहीं पाती? क्योंकि बीवियां में सही अच्छी कलीसिया बन के नहीं रहती। तो आजकल का कल्चर है, वो कहते जी तेरे से ज्यादा तनख्वाह मेरी। मैं ऐसे कई कपल्स पे जानता हूँ। मुझे एक औरत ने, बहन थी, उसने कहा कि भाई ये मेरा हेड कैसे हो सकता है, मैं इससे ज्यादा कमाती हूँ और मैं घर को चला रही हूँ। बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो कल्चरल एक चीज है ना, आपको स्किल्स मिले हुए हैं, लेकिन बाइबल का कल्चर कुछ और है। Still, if you earn more, your blessing is not dependent on your paycheck. Your blessing is dependent on your spiritual life. Alignment. क्या खुदा ने आपको इसलिए ज्यादा बरकत देगा कि मैं ज्यादा अच्छी जॉब कर रहा हूं? ऐसी बात नहीं है। हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। और लिखा है कि जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है अपने आप से मोहब्बत रखता है। कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, उसको पालता और उसकी परवरिश करता है। मर्द के लिए हुक्म है कि काहिन बने, धोए, साफ करे, कलाम से उसको तैयार करे मसीह की आमद के लिए। दाग, धब्बे और छुरी जो है उसको दूर किया जाए, पाले और परवरिश करे और उससे मोहब्बत करे, अपनी मानिंद मोहब्बत करे। और फिर मैं देखता हूं कि अगर मर्द ये काम करता है तो बीवी कैसे ताबे नहीं होगी, बीवी कैसे जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगी, बीवी कैसे उससे प्यार नहीं करेगी, बीवी कैसे उससे डरती ना रहेगी।
کیونکہ یہ کام جو ہے یہ میرے عزیزو یہ بیلنس جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو اپنی زندگیوں میں اپنے گھرانوں میں لے کر آنا ہوگا. اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے اگر ہم الائنمنٹ ٹھیک کر لیں گے اس طریقے سے تو پھر میاں بیوی کیسے ہو جائیں گے جیسے مسیح اور کلیسیا. اور وہ آیت جو ہے میں ہمیشہ اس چیز کو پڑھتا ہوں تو وہ آیت کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹلی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں. وہ کس کے ہم سوچتے ہیں کہ یہ کلیسیا کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کلیسیا کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن اگر دنیا میں سے ساری دنیا کو ہٹا دیا جائے پیچھے 2 لوگ رہ جائیں وہ کون تھے؟ آدم اور حوا. 3 کب ہوئے؟ جب ان کے اولاد ہوئی. تو آیت جو ہے جہاں بھی 2 یا 3 وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی اور ان کے بچے فیملی کی وہ بات ہو رہی ہے. میں ان کے بیچ میں موجود ہوں کیونکہ خداوند جو ہے he will become your mediator, he will become your middle man اگر آپ خداوند کی حضوری میں خداوند کے ساتھ الائن کرنے کے بعد. ہاللیلویا. and then he will bless you. 3 جب ہو جائیں گے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر آگ میں بھی انہوں نے کہا ہم نے تو 3 کو آگ میں پھینکا تھا, یہ چوتھا کتوں آگے رہے. پھر فیملی آگ میں سے گزرے, پانی میں سے گزرے, شعلے میں سے گزرے, طوفان میں سے گزرے. It doesn't matter. اس نے کہا وہ تجھے نہیں ڈبائے گا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ خداوند کے ساتھ الائن ہے. ہاللیلویا. اور میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں کہ may you be aligned like that in the blood of Jesus Christ. And I pray for every couple here, جتنے بھی فیملی جہاں پر بیٹھی ہیں, کہ خداوند یسوع مسیح کی یہ الائنمنٹ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم مسیح گھرانوں کے طور پر خداوند کے کام کو کریں, کیونکہ we'll make a great difference in the kingdom of God. ہاللیلویا. شیطان جو ہے بڑا تنگ ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ گھرانے اچھے طریقے سے خدمت کر رہے ہیں, تو مسیح کے خوف میں رہ کے خداوند آپ کو برکت دے. آمین. God bless you.